ए बी, और उधर बाय आयो करेंट अकाउंट सी का। पर इसके लिए ये बात दोनों लिखना होगा, सबका करंट अकाउंट यूज करेंगे। नहीं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, बोल रहे हैं उस पर चार्ज करना है, मतलब ब्याज देना है ना। हो ही नहीं सकता कैपिटल अकाउंट 3 लाख नेगेटिव में, कैपिटल से ज़्यादा कैसे करोगे यार। करेंट अकाउंट का हो सकता है 1 लाख 2 लाख माइनस 3 लाख, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल में नहीं हो सकता, फ्लक्चुएटिंग में हो सकता है। ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और सपोज बोला अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड 10%, किस किस को दोगे, ए और बी को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज एंड अलाउड, ए और बी को दोगे, सी से लोगे। जब तक कुछ बोले नहीं नेगेटिव वाला से ले मत लेना, समझ रहे हो, पक्का। करेंट अकाउंट में अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्स कैपिटल है तो करेंट अकाउंट। बुझा नहीं रहा है, बोलिए फिर से। हाँ, मेंटेन क्या कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल की फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मेंटेन करें तो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट जाएगा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी करेंट अकाउंट में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट भी करेंट अकाउंट में जाएगा। नहीं, अलग अलग। हाँ, कैलकुलेट वो आपके कैपिटल पे होगा पर जाएगा आपके करेंट अकाउंट में। है तो अप्रोप्रिएशन, सैलरी, आईओसी, मतलब कमीशन, सब कहाँ जा रहा था, करेंट अकाउंट। ये भी करेंट अकाउंट में जाएगा, अमाउंट बस कैपिटल पे कैलकुलेट होगा। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं अब, जो अब ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि मेन आइटम्स आप कवर कर लिए हैं। जितना एग्जॉशन पॉसिबल था, मतलब मोर देन 50% आप कवर कर लिए। नाउ दिस विल टेक मैक्सिमम हाफ एन आवर। पागल है क्या, सम्स बनाने हैं उसके बाद, तो खाली आपको इंट्रोडक्शन दिया। ब्रेक देंगे, सारा समझाने के बाद, गारंटी ऑफ प्रॉफिट कराने के बाद आपको ब्रेक देंगे, अच्छा खासा 15-20 मिनट का ब्रेक देंगे। उसके बाद सिर्फ सम्स करेंगे 5 बजे तक। अभी कितना बज रहा है, हाँ तो 2 घंटा हुआ ना अपने को, आधी घंटा और, उसके बाद हो जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ऑल्सो नोन एज पास्ट एडजस्टमेंट। एक केस है प्रॉफिट इज करेक्ट बट सर्टन appropriations have been missed. Second, profit has wrongly been distributed. And certain appropriations missed. Third, IOC not given but closing capital mentioned. ये है मेरा प्रिडिक्शन, आएगा। वो भी एक स्पेसिफिक सवाल है जो हम आपको अभी करा रहे हैं, वही आने का मेरा प्रोबेबिलिटी लग रहा है। चलिए देखिए फर्स्ट केस पे आते हैं। बट क्लोजिंग कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन, सो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और फिर उस पर आईओसी चार्ज करेंगे। प्रॉफिट हैज रॉन्गली बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सर्टन अप्रोप्रिएशंस मिस्ड। सब कुछ गलत हो गया। चलिए ये वाला कर रहे हैं। नंबर 1, मेधा स्टेप्स के तौर पर अगर किसी को बताना हो 1 का, मतलब क्या बोल रहे हैं, डिविजिबल प्रॉफिट करेक्ट था, अब आईओसी नहीं दिए, सैलरी नहीं दिए, कमीशन नहीं दिए, आईओ डी लिए नहीं, तो क्या करें स्टेप्स में। हाँ, डोंट टच प्रॉफिट, करेक्ट। अगर लिखना हो, किसी को आप सपोज पढ़ा रहे हैं
सैलरी भी नहीं दी है। सो ऐसा हुआ आईओसी सैलरी कमीशन गिव बाय क्रेडिटिंग पार्टनर, चलेगा? तो ऐसा करते थे हम लोग, ABC डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। आईओसी निकाल लीजिए, क्रेडिट कर दीजिए, सैलरी निकाल दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए, कमीशन निकाल लीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। स्टेप 1। फिर क्या करें? आईओडी भी नहीं लिए, आईओडी डेबिट द पार्टनर्स। हाँ, एकदम कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या लिखे आप? डेबिट क्रेडिट, तो ये डेबिट में चला गया, डेबिट में चला गया, डेबिट में चला गया। अब स्टेप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या ऐड करेंगे? कैलकुलेट न्यू लॉस और प्रॉफिट इफ, देखिए तो कंफ्यूजन लग सकता है, क्रेडिट्स आर ग्रेटर देन डेबिट्स, लॉस है, बिकॉज दिस इज नॉट क्रेडिट इनकम वाला क्रेडिट, दिस इज पेएबल अमाउंट्स। सो अगर क्रेडिट बेसी है तो इसका मतलब आईओसी सैलरी कमीशन ज़्यादा है, आईओडी से आया कम है, तो इसका मतलब लॉस है, टोटल लॉस। सर तीनों का कैसे हो सकता है? ABC तीनों का लॉस हुआ ना, एक अकेले का तो नहीं हुआ। ये डिस्ट्रीब्यूट दिस लॉस इन करेक्ट PSR बाय डेबिटिंग पार्टनर्स। डेबिट बढ़ जाएगा और दोनों इक्वल हो जाएगा। दूसरा, इफ डेबिट आइटम्स आर ग्रेटर देन क्रेडिट आइटम्स, इसका मतलब प्रॉफिट है और दैट वुड क्रिएट अ प्रॉफिट। प्रॉफिट हल्का है ना, तो प्रॉफिट क्रेडिट कर दो, क्रेडिट टू पार्टनर्स इन PSR। नहीं, मिल ही नहीं रहा ना उनको, तो आ सकता है 2GR कर दीजिएगा, A to B to C to GR। जनरल रिजर्व तो A और B के बीच में नहीं है। GR दे दिया नहीं, बोल रहे GR क्रिएट करना था, आपने किया नहीं, तो बताइए A और B के बीच में GR बटेगा क्या? मतलब A B C के बीच का लेन देन का बात है क्या? नहीं है। पर वो प्रॉफिट तो उनको मिल गया ना जो GR में आता। हाँ, तो आप जब डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे उसमें GR वाला वैल्यू भी लेस करिएगा। पर जब लॉस होगा तब GR भी ऐड, एकदम क्लियर है ये बात? और प्रॉफिट होगा तो GR माइनस कर दो। यहाँ तक ठीक है? इसमें क्रेडिट करेंगे ना। हाँ, क्रेडिटेड टू द पार्टनर इन PSR। अगर डेबिट ग्रेटर देन क्रेडिट है जर्नल में, डेबिट द पार्टनर जर्नल एंट्री में। अगर क्रेडिट ग्रेटर देन डेबिट है, क्रेडिट द पार्टनर, फाइनल एंट्री मैच करेगा। केस 2 में था, इस बार हम नहीं बोलेंगे। अगर डेबिट ग्रेटर देन क्रेडिट है, मतलब आईओडी ग्रेटर देन आईओसी है, नहीं, ए का डेबिट ए के क्रेडिट से ज़्यादा है। सो वो जो आप बोल रहे हैं वो प्रॉफिट लॉस बोल रहे हैं। ये जो हम कर रहे हैं अब जर्नल निकाल रहे हैं कि ए को ज़्यादा देना था, मिलना कम था, तो नेट में ए को ज़्यादा देना है, तो 2A। ए से मिलना बाकी था ज़्यादा, देना कम था, तो ए को डेटर बनाएंगे। दैट इज द फाइनल जर्नल। प्रॉफिट इनकरेक्ट है। स्टेप 1, टेक बैक द प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो बाय डेबिटिंग द पार्टनर। स्टेप 2, गिव IOC सैलरी कमीशन all appropriations by crediting the partner, same take IOD। अब ये स्टेप 4 चेंज हो जाता है मैम। स्टेप 4 हो जाता है कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट इन द राइट रेशियो। भाई यहाँ भी तो वही था, नहीं रहे, वहाँ पर IOC में लॉस क्रिएट हो रहा था क्योंकि प्रॉफिट को टच नहीं किए थे। इस बार प्रॉफिट था, उसमें से IOC सैलरी कमीशन माइनस करेंगे, IOD ऐड करेंगे और डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे, करेक्ट रेशियो में क्रेडिट करेंगे।
और फिर डेबिट माइनस क्रेडिट करके डिफरेंस निकालेंगे और जर्नलाइज करेंगे। थर्ड केस सर मेरे हिसाब से आएगा, आईओसी देना भूल गए, पहले देख लीजिए एक बार। क्लोजिंग कैपिटल है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, आईओसी देना था 10%, नहीं दिया। साल की बीच की ड्राइंग्स थी 5,000, 6,000, 7,000। प्रॉफिट कमाया था पूरे फर्म ने 3 लाख रुपए का। 3 लाख ज़्यादा हो जाएगा यार, 50,000 रुपये का। पीएसआर जो है वो 2:2:1 है। 10% किस पे दें? ये क्लोजिंग कैपिटल पे क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि 31 मार्च का कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख है। इंटरेस्ट 1 अप्रैल से कैलकुलेट होता है। ड्राइंग्स ऐड बैक करेंगे, आप बोल रहे हैं, करेक्ट आंसर है। प्रॉफिट डिडक्ट करेंगे सबसे 50,000, 2:2:1 में पहले बांटेंगे फिर लेस करेंगे। डिडक्टेड है ना, हमेशा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ही होता है ये, हमेशा होता है सर। क्या चलिए वापस चलिए, आजकल रुको टेक्नोलॉजी। ये तो रहा ना, देखो होता है कि नहीं। और तुम्हारे लिए सुंदर करते हैं। कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग नहीं जाता है क्या? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ही जाता है, अगेंस्ट कैपिटल भी जाता है। करेंट अकाउंट में सिर्फ ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट जाता है ना? क्या समझिए? टेक्नोलॉजी समझिए। कहाँ तो थे हम लोग? अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ ये 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख है, इसमें 20 और 10 इन्फ्लेटेड है। हाँ, उनको हटाएंगे 20 और 10 डिडक्ट करेंगे, और ड्राइंग चार्ट 5, 6, 7 रिस्पेक्टिवली डिडक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। ओपनिंग कैपिटल आएगा, उस पर 10% देंगे और फिर आईओसी क्रेडिट करेंगे, उससे लॉस आएगा, डेबिट करेंगे। ये नहीं आएगा, नहीं आईओसी क्रेडिट करेंगे उसे एक लॉस आएगा, लॉस डेबिट करेंगे। और डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ ठीक है डिविजिबल प्रॉफिट, दिक्कत तो नहीं है डिविजिबल प्रॉफिट में। प्रॉफिट सही बटा है सर, प्रॉफिट में तो इशू ही नहीं था, नहीं प्रॉफिट 2:1 में बांटे और बांटना भी था। पर फिर से सोचिए, केस 1 क्या था? आईओसी नहीं दिए, क्या करते? दी और लॉस क्रिएट हुआ। सेम बोल रहा है पर आईओसी में मेहनत कराएंगे। बोले तुम आईओसी के लिए पहले ओपनिंग कैपिटल निकालो और फिर आईओसी दो। एग्जाम में क्या आएगा जानते हैं? आपको 10% की जगह 12% देना था, 10 आप दे दिए, 10 आप दे दिए। ये आएगा कि लिख लें, विल, ठीक है। चलो बताओ क्या करना है। सबका ओपनिंग कैपिटल निकालो। डेबिट 1 लाख में क्या माइनस करें? 20,000 प्लस 5,000, ये 85। चलो ए का निकल गया, 2 लाख। बताओ अमाउंट बताओ, सॉरी 1,00,000 फाइनल 297। 2% इंटरेस्ट आप नहीं दिए। देखिए आंसर मैं आपको दे देता हूँ डायरेक्ट। आईओसी 2% का जो है वो क्रेडिट होगा, उसका वैसे एक लॉस आएगा, वो डेबिट हो जाएगा। क्या होगा 2% का वैल्यू बता दीजिए। अगर आप राइट किए हम आपको अभी 1,000 रुपया देंगे, ठीक है? कर सकते 112। नहीं रुको अभी बोलने दो ना उसको। हाँ देखिए कोई बात नहीं,
12% का वैल्यू क्या है सर? डेबिट कैसे निकाल रहा है? गया मेरा 1000 रुपये बच गया। हो गया गया। हाँ बोल रहा है कि 85,000 1,86,000 297 करेक्ट। 2% और दे देना है। कैसे देना है? इसका 2% रॉन्ग है। क्या 112 to 100 करके सर कैपिटल आ जाएगा, करेक्ट है। इंटरेस्ट फिर उस पर निकाल लेंगे कृषि। या सिंपली 2-3 ऑप्शन सुनिए। 85,000 में 10% इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। 10% दियो कि नहीं दियो? तो कितना है ये? 100% कैपिटल कि 110% कैपिटल? अब देखिए 2-3 आंसर और तीनों करेक्ट आए हैं। बोला डायरेक्टली आप 12% अगर निकालना चाहते हैं तो ये कितना था ईशा? 100 की 110? सो डिवाइडेड बाय 110 इंटू 12। क्रिश क्या बोला आप सुने कि नहीं पता नहीं, बोला कैपिटल चाहिए, ओपनिंग कैपिटल। सो डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100। आप शायद बोले 2%। 2% ही तो एक्स्ट्रा देना है। तुम्हारा समय चला गया। नहीं, कहाँ है ओपनिंग? नहीं सर, ओपनिंग में तो 10% इंक्लूडेड है। दिस इज नॉट ट्रू ओपनिंग। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आने का सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। फॉर 1 मार्क कैलकुलेट इंटरेस्ट टोटल 12 से इंटू हो जाएगा। डिफरेंशियल इंटरेस्ट 2%, ओपनिंग कैपिटल इंटू 100। अगर हम लोग 2% निकालते हैं तो सीधा ऐड कर दें। जी। 12% निकालते हैं तो 10 माइनस करके 12। देख सवाल पूछ क्या रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, कैलकुलेट डिफरेंशियल इंटरेस्ट सब 2%, तो डिवाइडेड बाय 110 इंटू 2 कर ले डायरेक्ट। अगर ओपनिंग कैपिटल निकालना तो डिवाइड बाय 110 इंटू 100 इंटू 100 कर दे। मांग क्या रहा है वो मैटर करेगा ना। आप समझो, रटो मत। 85,000 इज द कॉस्ट ऑफ 110 चॉकलेट्स। 2 का निकालना है, डिवाइड बाय 100 इंटू 2। 100 का निकालना है इंटू 100। 112 निकालना है। सिंपल है ना। खोज क्या रहे हो? समझ में आ रहा है? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल की। क्लियर है? चलिए लास्ट पार्ट आता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में होए गारंटी ऑफ प्रॉफिट में देखिए 3 टाइप का गारंटी हम आपको बताए थे। मत करो प्लीज़। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में आपको 3 टाइप का गारंटी बताए थे, जहाँ पर एक तो फर्म गारंटी देता है। वो बेसिकली फर्म का ही गारंटी, पार्टनर का ही गारंटी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मतलब मान लो भाई नेट प्रॉफिट आया 6 लाख रुपया का, ये 2 डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 2 लाख, और सी को ना गारंटीड है 1 लाख। ए और बी देंगे, किस रेशियो में देंगे? पीएसआर में। तो अगर फर्म गारंटी है ना तो आप एक और काम कर सकते हो, पहले ही उसको 1 लाख दे दो, क्योंकि जो बचेगा वो ए और बी अपना पीएसआर में ही सहेंगे। सो डायरेक्टली आप वो कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा हो कि पीएसआर का रेशियो और गारंटी का रेशियो अलग है तो आप नहीं कर सकते। तब आप क्या करोगे? ए बी सी को जितना रेशियो में बंटना चाहिए था उसको बांटोगे और फिर प्लस माइनस करोगे। एग्जाम में आने का संभावना क्या है? यही गारंटी, बट एट टाइम ऑफ लॉस। सो हुआ क्या? डिविजिबल लॉस आया, 2 नेट लॉस। पर ये आप कहाँ रखेंगे? है तो ये अप्रोप्रिएशन, गारंटी का बात हो रही, तो पीएल में नहीं कर सकते, अप्रो में करना होगा। ए को गारंटी क्या? 3 लाख ना। पहले हम बताते क्या बच्चों को, पहले डिविजिबल लॉस निकाल लो। नॉर्मल 2 लाख 2 लाख 2 लाख इक्वल। सर को गारंटी हुआ था 1 लाख प्रॉफिट इन 3:2। बाप रे बाप, 3 लाख रुपए देना पड़ेगा सी को। तो यहां पर 2C
एक निकलने से गलत हो जाएगा। हमको सी को क्रेडिट से कितना करना पड़ेगा 1 लाख पे लाने के लिए? यहाँ तो वैसे लॉस है, माइनस कर देंगे, मतलब आप बोल रहे हैं यहाँ से इसको हटा देंगे। हाँ तो फिर एक ऑप्शन तो ये है कि यहाँ लिखो ही मत, है ना, यू डोंट राइट इट हियर। और फिर क्या करेंगे, तब एक ही देंगे उसको। या ऑप्शन नंबर 2, इसको यहाँ 2 लाख का लॉस पे रखते हैं, क्रेडिट कितना से करें कि 1 लाख का प्रॉफिट आ जाए। ये 2 कट के लिख कर काटे अगर तो 3 से कर देते हैं। हम क्यों बोल रहे हैं, आप पैटर्न देखिए ना, आपको दे दिया एक पीएल एप्रो का एक्सट्रैक्ट, बोला व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गारंटी, 3 लाख दिया, इधर लिया 1 लाख, 2 लाख का लॉस। अब आप पहचानेंगे कि 1 लाख का गारंटी था, ज़रूरी नहीं है कि ये काट के दे आपको। ऑल्टरनेटिवली जो वो बोली वो राइट ही है, देन बोल रही है ये लिखो नहीं ना, या डायरेक्ट 1 लाख कर दो और 3 लाख का लॉस इनको 3:2 में बढ़ा दो। एक ही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये आएगा। हम 2-3 चीज़ आपको बोल रहे हैं पीएल एप्रो में, इंस्टेड ऑफ द 6 मार्क क्वेश्चन तो देखें ही आप सैंपल पेपर में पीएल एप्रो दे ही नहीं रहा है। पास्ट एडजस्टमेंट 4 मार्क, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल, और 3 या 4 एमसीक्यू, हो गया 8 मार्क। 8 मार्क्स एलोकेटेड, 12 एमसीक्यू देना है। कोई भी पैटर्न नहीं है कि अच्छा इस चैप्टर से इतना आना होगा। सो जिसका वो लोग सवाल बड़ा नहीं देगा उसका एमसीक्यू देगा और उसी में वो सब डाल देगा। और क्या है, फंडामेंटल्स पैटर्न बेस्ड है थोड़ा, ये इधर जाता है इधर जाता है, घूमेगा आदमी कहाँ, वो सब 1-1 मार्क में एमसीक्यू में। और जो आपका पास्ट एडजस्टमेंट, क्लियर है ये बात? लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 20 मिनट्स। सो अभी हो रहा है 3:20, 25 मिनट ब्रेक ले लो, चलो खा पी लो आओ। 3:50 नहीं, 4 नहीं होगा भाई, इसलिए हम दे रहे हैं। अगर 4 बजे वाला करना है तो फिर अभी मत करो ये। 3:50 मतलब शार्प 3:50 भी स्टार्ट। सम्स बनाते हैं, जितना अच्छा सम्स आपको लगे कि डिस्कस वर्दी है या हमको लगे कि करना चाहिए अपने करते हैं, ठीक है। चलिए भैया रिकॉर्डिंग को अपलोड करेंगे क्या? जी, Recording stopped. रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे क्या एक बार?